प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे कहाँ हुई, सबसे पहले इसकी जानकारी किसके द्वारा प्राप्त हुई। तो हमारा टॉपिक है आज का सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? इंडस वैली या सेंगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, सिंधु सिंधु नदी के किनारे पर जितनी भी खुदाई हुई है और खुदाई में जो प्राप्त हुआ है, इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया है। इसी सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य कई और नाम भी हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता, तीसरा कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्य एक और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। खुदाई का काम, उत्खनन का काम प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पे हुआ था। तो इस कारण हड़प्पा का जब सबसे पहला खुदाई का स्थल कौन सा था? हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु नदी के किनारे खुदाई हुई थी, लेकिन ये खुदाई बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुँच गई? सरस्वती नदी तक। और सिंधु की अपेक्षा सरस्वती नदी के किनारे पर आसपास के एरिया पर सिंधु सभ्यता के बहुत अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं, बहुत अधिक खुदाई में चीजें निकली हैं सिंधु सभ्यता की, इसलिए इसको जोड़ते हुए सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम भी दिया गया। तीसरा आता है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता से मतलब ये है क्योंकि इस समय पत्थर और तांबे के साथ साथ कांसे का भी प्रयोग होना प्रारंभ हो चुका था। हमें ज्ञात हो चुका था खुदाई में कि सिंधु सभ्यता के समय तांबे के साथ साथ कांसे का भी प्रयोग हो रहा था। जब कांसे की पहली खुदाई प्राप्त हुई है, पहली जानकारी प्राप्त हुई, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता से मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर इतिहास जानने के लिए लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, वो भी लिखित साक्ष्य चित्राक्षर लिपि में प्राप्त हुए, लेकिन उस लिपि को, उन साक्ष्यों को आज तक कोई नहीं पढ़ सका है, पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ये इस तरह से सिंधु सभ्यता को 4 नामों से जाना जाता है: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अब सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सबसे पहले इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने, हड़प्पा के किलों की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1826 में सबसे पहले हड़प्पा के किलों पर अपना ध्यान आकृष्ट किया था। और लेकिन इनका केवल ध्यान आकृष्ट हुआ था, इन्होंने उत्खनन नहीं किया था। उत्खनन नाम की कोई चीज नहीं हुई थी। बाद में जब 1856 में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश थे और उन्होंने रेलवे लाइन स्टार्ट करवाई, कहाँ से? कराची से लेकर लाहौर तक, कराची से लाहौर,
कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन खुदवाई गई थी तो उस रेलवे लाइन की खुदाई में बहुत सारी ईंटें जो है प्राप्त हुई थी, बहुत सारे टीले प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने वहाँ पर बाद में जब वो चीज खुदाई में जब वस्तुएं निकली तो भवन निकले तो उन्होंने वहाँ पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ करवाने की बात कही, लेकिन उस समय भी प्रारंभ नहीं हो सका। और 1920 में सबसे पहले 1920 और 21 में दयाराम साहनी 1920 और 21 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने सबसे पहले सबसे प्रथम उत्खनन हड़प्पा में किया था। उन्होंने सबसे पहले खुदाई का काम किया था और कहाँ पे किया था? हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई का काम जो है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब का जो क्षेत्र है मोंटगोमेरी नामक जो जिला है उसमें रावी नदी के किनारे पर कायम तट की ओर हड़प्पा स्थित है। प्रथम खुदाई या प्रथम उत्खनन हड़प्पा में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार भी कहा जाता है। दूसरी खुदाई 1922 में मोहनजोदड़ो की हुई जिसमें आर.डी. बनर्जी द्वारा 1922 में आर.डी. बनर्जी राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। ये सिंधु सभ्यता का द्वितीय उत्खनन था। यह मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और इसे सिंध का नगरिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंध का नगरिस्तान भी, क्योंकि यह नगरिस्तान कहते किसको है? रेगिस्तान में कोई एक हरा भरा क्षेत्र बीच में, उसी तरह से सिंध में चारों तरफ रेगिस्तान के बाद एक बीच में पानी से भरा हुआ हरा भरा क्षेत्र जो था वो था मोहनजोदड़ो, इसलिए इसे नगरिस्तान भी कहा जाता है। देखिए, इसमें मोहनजोदड़ो से ही कुषाणकालीन स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उन दोनों को सबसे पहले खुदाई का श्रेय मिला है और मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, सिंध में लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इन दोनों स्थलों को सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके आगे हम जो बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था, इसका टाइम पीरियड क्या था, तो उसमें बात आती है कि अलग अलग इतिहासकारों ने इसके अपने समय का एक अलग क्राइटेरिया दिया है, अलग अलग नाम दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल में डॉक्टर आर.डी. आर.के. मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी जो है उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 ईस्वी से 2750 BC माना है। आर.के. मुखर्जी के अनुसार 3250 BC से लेकर 2750 BC का मतलब होता है ईसा पूर्व इन्होंने इसका समय माना है। साथ ही अन्य इतिहासकारों में बी.बी. लाल और बी.के. थापर और जो अन्य इतिहासकार हैं उन्होंने इसका टाइम अलग अलग माना है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है जिसको हम मान सकते हैं वो माना गया है इनका 2350 ईसा पूर्व से लेकर
1750 ईसा जो सिंधु सभ्यता का एक सर्वमान्य काल माना गया है। इसके बाद आगे की जानकारी हम अगली क्लास में